शेखावाटी के सबसे बड़े सर्जिकल सेंटर राठी हॉस्पिटल में एक ऐसा केस संपन्न हुआ जो कि बहुत ही रेयर था, जिसको डॉक्टर जितेंद्र कचोलिया और उनकी टीम ने बहुत ही कुशलतापूर्वक पूर्ण किया। कोई कुशल सर्जन ही ऐसे केस को लैप्रोस्कोपी द्वारा संपन्न कर पाया है। ज्यादातर ओपन सर्जरी से ही इसका निदान हो पाया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कचोलिया राठी हॉस्पिटल से। एक पेशेंट थी सीता देवी, 80 वर्ष की। वो 5-7 रोज पहले मुझे दिखा के ओपीडी में गई और उसको इन्वेस्टिगेशन से सब पता चला कि उसको पित्त की थैली में पथरी है। घर वालों को एडवाइस करा भाई इसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली पेन एपिगेस्ट्रिक था, नोजिया वॉमिटिंग थी। सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, इको भी कराया, क्योंकि 80 वर्ष की थी, तो हाई रिस्क लेके हमने उसको एडवाइस करा भाई कि इसका ऑपरेशन लगेगा। पेशेंट के अटेंडेंट ने इस डिसीजन में 5-7 दिन लगाए, फिर आके वो हमारे पास 15 तारीख को भर्ती हुई और 16/10 को हमने इसका ऑपरेशन करा। उसका हमने लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी का प्लान करा। जैसे ही हमने दूरबीन डाली, उसका पित्त पूरा स्टोन से भरा हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन और ओमेंटम ये सारा चिपका हुआ था बेडली। ग्रेजुअली हमने जैसे जैसे डिसेक्शन उसको करना चाहा, धीरे धीरे हम सफल होते गए। और फिर जैसे देखते हैं कि हमें एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर फाइंड आउट होता है, जब डिसेक्शन को और हम और माइन्यूटली ढंग से करते हैं तो हमें पता चलता है कि पित्त की थैली स्टोमक से जुड़ी हुई मिली हमें। ये हमारे लिए बहुत ही एक कठिन कंडीशन थी। हमने पेशेंसफुली इसको आगे वापस डिसेक्शन करके हमने पूरा कंफर्म करा। आजकल हमारे पास आईसीजी डाई आई है जो कि बिलियरी सिस्टम को पूरी तरह से हमें दिखा सकती है। तो उसका हमने हेल्प लेके हमें ये लगा कि ये स्ट्रक्चर हैं और हमें ये डिसेक्शन की हमें लिमिटेशन रखनी है ताकि हम पेशेंट को ढंग से ट्रीट कर सकें। हमने सबसे पहले जो स्टोमक था, जो पित्त की थैली से जुड़ा हुआ था, उसको माइन्यूटली डिसेक्शन से, क्लीनली डिसेक्शन से उसको सेपरेट करा। उसका जो कनेक्शन था उसको सेपरेट करा। सेपरेट करके फिर हमने सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी जो कि गॉलब्लैडर का पार्ट होते हैं उनका डिसेक्शन करके हमने गॉलब्लैडर की पथरी को और गॉलब्लैडर को अलग करके डिसेक्शन से अलग कर दिया। और फिर लेप्रोस्कोपिकली जो फिशुला बना हुआ था, जो कि कोलिसिस्टिक गैस्ट्रिक फिशुला कहलाता है, उस फिशुला को हमने सिल्क 20 से रिपेयर लेप्रोस्कोपिक करा है। पेशेंट इस पूरी सर्जरी में हमें 2.5 से 3 आवर्स लगे। वी आर आल्सो चेक द स्टोमक पेटेंसी बाय गिविंग एयर into the stomach through rice tube। तो हमें उसमें कोई उसकी पेटेंसी मेंटेन रही, कोई दिक्कत नहीं रहा, कोई परफोरेशन का हमें फाइंड आउट नहीं हुआ। इट मीन्स कि हमारी रिपेयर जो हमने स्टोमक की करी है वो एकदम ठीक है। ओवरऑल फिर हमने इसको ड्रेन डाला। ड्रेन डाल के फिर हम उसको पेशेंट को कंफर्टेबली बाहर लेके आए हैं। 2 से 3 घंटे उसकी रिकवरी में हमें लगा। और पेशेंट आज हम देखते हैं उसको ओरली सुबह चालू करा हमने। लिक्विड पानी है और थोड़ा लिक्विड जूस है, नारियल पानी है, ये चालू करा। पेशेंट के वाइटल्स सब ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आज हमने उसके कराया तो विद इन नॉर्मल लिमिट सारी इन्वेस्टिगेशन आए। तो ये जो कोलिसिस्टिक गैस्ट्रिक फिशुला है, ये अपने आप में बहुत रेयर कंडीशन है। मेरे ख्याल से दुनिया में 6-7 ही ऐसे केस फाइंड आउट हुए हैं कि जिसमें कोलिसिस्टिक गैस्ट्रिक फिशुला, कोलिसिस्टिक डोडिनल फिशुला कॉमन रहता है जो कि अधिकतर मिलता है, और कोलिसिस्टिक कोलोनिक फिशुला भी मिलता है। पर रेयर कंडीशन में कोलिसिस्टिक गैस्ट्रिक फिशुला मतलब कि गॉलब्लैडर का स्टोमक से कनेक्शन, हमें ये अवसर मिला है। हमने इसको ढंग से अंजाम दिया है इस ऑपरेशन को, और पेशेंट कंफर्टेबल है। धन्यवाद। मैं पूनम शर्मा, भुजा से छोटा से, मेरी ये दादी सास है। इनको 2 महीने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी है। हमने यहाँ से जांच और अन्य हॉस्पिटल से इनकी जांच कराई थी, सोनोग्राफी। उसमें पता चला कि उनको
ये पथरी की है, पित्त के अंदर पथरी है थैली के अंदर। तो हमने दूसरे हॉस्पिटल से भी उनकी जांच करवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है दवाई से। फिर हमने यहाँ पे इन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब है उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने हमें एडवाइस दी ऑपरेशन की, ऐसे कहा। और उनको यहाँ 16-17 तारीख को एडमिट किया, फिर उनका ऑपरेशन हुआ। अभी ये स्वस्थ है, उनकी तरफ से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और ये 2 दिन आईसीयू के बाद में हमारे बीच के मान आराम वैसे है। और धन्यवाद सर। तारी की माँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक बार तो ऑपरेशन की टाइम डॉक्टर साहब को भी इनको लगा, लेकिन उन्होंने स्थिति को अच्छी तरह से संभाल लिया है और अच्छी तरह से किया है वो भी। और हॉस्पिटल के बारे में पूछा जाए तो स्टाफ भी अच्छा है, उनकी व्यवस्था यहाँ से सफाई के बारे में अच्छी है। हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही माँ को आईसीयू के मान अकेले थे तब भी वो कोई दिक्कत नहीं थी। उनको स्टाफ के सबने अच्छी तरह से संभाला है और यहाँ नीचे भी अच्छी तरह से संभाला है। अभी माँ की स्थिति में बहुत सुधार है, ज़्यादा सुधार है। धन्यवाद सर।